अब जो चल रहा है पिछले 1-1.5 महीने से, जो पूरा का पूरा सोशल मीडिया और टेलीविजन इलेक्शन मोड में है, वो कितना असर डालेगा यह जानना महत्वपूर्ण है, यह जानना जरूरी है। आप सबके लिए जरूरी है, बिहार की जनता के लिए जरूरी है, यह जानना जरूरी है कि बिहार के इलेक्शन को कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जैसे जैसे पात्र आ रहे हैं जो धार्मिक वैमनस्य, जातीय वैमनस्य फैला रहे हैं और उनको जिस तरह से प्रमोट कर रहा है, अब बड़े आश्चर्य की बात है, उसको आम पब्लिक नहीं प्रमोट कर रही, उसको वही प्रमोट कर रहे हैं जो कट्टर मानसिकता के, संघी मानसिकता के हैं, वो कर रहे हैं प्रमोट। उसके पीछे क्या है? निसंदेह इस बात पे शक करने की जरूरत है और बहुत जरूरी है कि हम शक करें कि कुछ ठीक नहीं चल रहा बिहार चुनाव से पहले। चुनाव आयोग को भी इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। तो मैंने आपको बताया जैसा कि 9500 9,500 IT सेल हेड की तैनाती की गई है, करीब 7,000 शक्ति केंद्र बनाए गए हैं, पावर सेंटर्स। ये पावर सेंटर 6 से 7 बूथों को देखेंगे। 50,000 व्हाट्सएप ग्रुप है बीजेपी के, जो बढ़ा करके 72,000 किए जाएंगे। अब क्या है कि खाली ये नहीं हो रहा, झूठ का भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बिहार बीजेपी के 2 फेसबुक पेज हमने देखे। एक फेसबुक पेज पर बिहार बीजेपी कोरोना से बचाव के लिए एक NGO से चंदा मांग रही है। ये आप देख सकते हैं बिहार बीजेपी का फेसबुक पेज खुद जा करके। दूसरे में एक बड़े पेज पर जिसमें कि करीब 257 के लोग फॉलो करते हैं, उस पर वो कह रही है कि बिहार में सड़कों के निर्माण के लिए बीजेपी 5500 करोड़ खर्च करेगी। एक वादा और किया गया है कि PM केयर फंड से पटना और मुजफ्फरपुर में अस्पताल बनाए जाएंगे। आपको मालूम है कि पटना और मुजफ्फरपुर में क्या हाल है इस वक्त कोरोना का। और जो सबसे बड़ा झूठ बोला गया, जो बड़ी अजीब लगता है, बिहार बीजेपी के जो फेसबुक पेज है, ऑफिशियल फेसबुक पेज, उस पर किस तरह की हास्यास्पद बातें की जा रही है, किस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देता हूं। एक हिंदुस्तान की खबर शेयर किया है बिहार बीजेपी ने, जिसमें यह कहा गया है कि नीरव मोदी मामले में बड़ी सफलता, 25 करोड़ रुपए की गई वसूली। जो 26,000 करोड़ रुपया लेकर भाग गया, उससे 25 करोड़ रुपए की वसूली बड़ी खबर कैसे हो सकती है? आप ये बताइए, कितनी पब्लिक को पता है कि नीरव मोदी कितना पैसा लेकर के भागा? अब जनता ये सुनेगी कि नीरव मोदी से 25 करोड़ वसूला गया, पब्लिक को तो लगेगा कि विजय प्राप्त कर लिया गया। जैसे दाऊद इब्राहिम के मामले का प्रचार प्रसार किया गया कि पाकिस्तान ने पहली बार कबूला कि दाऊद इब्राहिम कराची में, अगले दिन इनकार कर गया पाकिस्तान। तो दरअसल हमको ये लगता है कि इस तरह के नैरेटिव, इस तरह के झूठ बार बार फैलाए जाएंगे और इनका जो निशाना है वो खास तौर से जो बेहद गरीब ग्रामीण इलाके हैं, जहां पर कि सोशल मीडिया तो पहुंचा है लेकिन रोटी नहीं पहुंची है, वो उनके टारगेट पे है। इसकी कोशिश वो बार बार करेंगे और बहुत जम के करेंगे। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि दरअसल बिहार में चल क्या रहा है। अब आलम यह है कि बीजेपी को छोड़ करके जो भी वहाँ के स्थानीय दल हैं, चूँकि जनता दल यूँ तो साथ में लड़ रहा है उनके, लेकिन राजद के पास, कांग्रेस पार्टी के पास खुद और तमाम छोटे दल हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो वर्चुअल प्रचार कर सकें। बड़ा लंबा खर्चा आता है। एक वर्चुअल रैली 10,000 लोगों की करनी हो, तकरीबन 50 लाख रुपए का खर्चा आता है। बताइए कैसे संभव हो पाएगा 10,000 लोगों की वर्चुअल रैली कराने में। ये एक मेरे मित्र ने अभी बता रहे थे कि वो तो आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि भैया घर घर जाके प्रचार कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन वर्चुअल रैली के लिए इतना पैसा कहाँ से पाएगा कोई विधायक जो विधानसभा। तो एक बात तो तय है कि इस बार बड़े पैमाने पर जो पैसा खर्च होगा चुनावों में, बड़ा महंगा चुनाव होने जा रहा है बिहार का।
बहुत लंबा चुनाव होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी मुसीबत का वक्त है विपक्ष के लिए, और ये ज़रूरी है कि विपक्ष लोगों को, बिहार की जनता को सच्चाई बताए। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि बिहार की जनता ने सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे हल्ला शुरू कर दिया, वो रोजी रोटी के नाम पे बात नहीं कर रही। यही बिहार की जनता है जो कांग्रेस के लंबे अरसे से चली आ रही सरकार को उखाड़ फेंकती है, जो एक लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बना देती है। वही जनता है जो नीतीश कुमार पर भरोसा कर लेती है, वही जनता है जो राबड़ी देवी पे भरोसा कर लेती है। तो बिहार की जनता, मुझे लगता है कि सही बातें, सच्चाई, जो कुछ ज़मीनी हकीकत हो, जो बाढ़ की विभीषिका झेल रही है बिहार की जनता, जो कोरोना के बाद की बेरोजगारी झेल रही है, बीमारी झेल रही है, उसको वो जो झेल रही है उसके साथ संवाद करने की ज़रूरत है। विपक्षी दलों को उन तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जनता के लिए बड़े दुर्दिन शुरू हो जाएंगे अगर फिर से नीतीश कुमार दोबारा सत्ता में आते हैं। क्योंकि जो दिखाई दे रहा है बिहार का जो आलम है पोस्ट कोरोना, जो वहाँ पे गरीबों ग्रामीणों का हाल है, बाढ़ की जो विभीषिका है, तमाम गांवों में मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं मित्रों के, कैसी भूखमरी छाई हुई है वहाँ पे, आपको अंदाज़ा नहीं, बिल्कुल आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वहाँ की असली रिपोर्ट, सही रिपोर्ट, सच्ची रिपोर्ट आनी ज़रूरी है। एक बात याद रखिए कि किसी भी कीमत पर सोशल मीडिया का छद्म इस्तेमाल करके, झूठे तरीके से झूठी अफवाहें फैला करके किसी भी पार्टी को, कोई भी हो, चुनाव जीतने नहीं दिया जाएगा। एक साथ हम सब एक हों और सच कहने का साहस रखें। नमस्कार।